अर्धांगिनी। गांव के एक छोटे से घर में, जहां तुलसी का पौधा आंगन की शोभा बढ़ाता था, राजेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। राजेश एक किसान था, जिसकी जिंदगी खेतों की हरियाली और मौसम के मिजाज पर निर्भर करती थी। सुनीता, उसकी अर्धांगिनी, उसकी शक्ति थी, उसका सहारा थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में उन्होंने सुख दुख, हंसी खुशी और चुनौतियों का सामना कंधे से कंधा मिलाकर किया था। राजेश कठोर परिश्रम करता और सुनीता घर को संभालती, बच्चों की देखभाल करती और हर मुश्किल में राजेश के साथ खड़ी रहती। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी। राजेश का चेहरा चिंता से मुरझा गया था। रात को वह करवटें बदलता रहता, सोचता कि परिवार का गुजारा कैसे होगा। एक रात सुनीता ने देखा कि राजेश उदास बैठा है। क्या हुआ जी? उसने प्यार से पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली। सुनीता, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, लगता है हमें कर्ज लेना पड़ेगा। उसकी आवाज में निराशा थी। सुनीता ने राजेश के हाथ पर अपना हाथ रखा। चिंता मत करिए, हम मिलकर कुछ सोचेंगे। खेती नहीं हुई तो क्या हुआ, हम कोई और काम करेंगे। राजेश ने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जो राजेश को हिम्मत दे रही थी। पर क्या करेंगे? उसने पूछा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है, बचपन में माँ कहती थी कि मेरे हाथ की बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। हम मिठाइयाँ बनाकर शहर में बेचेंगे। राजेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुनीता की लगन और आत्मविश्वास ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन से सुनीता ने सुबह जल्दी उठकर मिठाइयाँ बनाना शुरू किया। राजेश साइकिल पर उन मिठाइयों को शहर ले जाता और बेचता। शुरुआत में मुश्किलें आईं, कभी मिठाइयाँ कम बिकी, कभी रास्ते में गर्मी से खराब हो गईं। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। वह राजेश को समझाती, गिरने से ही उठना सीखते हैं जी, बस हिम्मत मत हारिए। धीरे धीरे सुनीता की बनाई मिठाइयों की खुशबू शहर में फैलने लगी। लोग उनकी मिठाइयों को पसंद करने लगे। राजेश की साइकिल पर अब सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, बल्कि उम्मीदें और खुशियां भी लदी होती थी। कुछ महीनों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि कर्ज चुका दिया और खेतों के लिए बीज भी खरीद लिए। अगले साल जब बारिश अच्छी हुई तो खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन इस बार राजेश ने खेती के साथ साथ मिठाइयों का काम भी जारी रखा। एक दिन जब वे शाम को साथ बैठे थे, राजेश ने सुनीता का हाथ थामा। सुनीता, उसने कहा, तुम सचमुच मेरी अर्धांगिनी हो। अगर तुम न होती तो मैं शायद टूट जाता। तुमने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया, रास्ता दिखाया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए राजेश की ओर देखा। हम पति पत्नी हैं जी, एक दूसरे का साथ देना ही तो हमारी पहचान है। आप मेरे शरीर का आधा हिस्सा हैं और मैं आपकी। राजेश ने गर्व से सुनीता को देखा। उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं पाई थी, बल्कि एक ऐसी साथी पाई थी जिसने हर कदम पर उसका हाथ थामा, उसे प्रेरित किया और उसके जीवन को पूर्ण किया। उनके रिश्ते में सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि अटूट विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण था। यही एक अर्धांगिनी की सच्ची परिभाषा थी, जो हर सुख दुख में साथ खड़ी रहे और जीवन के हर मोड़ पर सहारा बने।